नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी 22 चैनल में। आप अपने जीवन में उन्नति करते रहे और आपको आपकी खुशियाँ मिलती रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं आज की कविता जो है शुरू करूँगी। तो आज का कविता निराला जी द्वारा रचित कविता है। तो इस कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है ना? इस कविता की शीर्षक क्या है? अट नहीं रही है। आपको लग रहा होगा कि कैसा एक शीर्षक है, अट नहीं रही है, क्या अट नहीं रही है? तो आइए हम देखते हैं कि इस कविता में कवि हमें क्या संदेश देते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। तो कविता कुछ इस तरह से है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो इस कविता में मैं आप सभी को संक्षेप में यह बताना चाहती हूँ कि इसमें फागुन महीने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस पूरी पंक्ति में अगर मैं इसे शॉर्ट में आप लोगों को समझाऊं तो फागुन महीने में जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, पेड़ पौधे किस तरह से हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है। हम अगर देखें तो चारों तरफ सुंदरता छा जाती है, प्रकृति एक दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई देती है। इसी बात को इस कविता में कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए इस कविता को हम समझते हैं। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो जो फागुन की जो सुंदरता है, इस उसकी जो सुंदरता है, इस पूरी नभ में, इस पूरे आकाश में, पूरे पृथ्वी में जो है समा नहीं रही है, जगह नहीं हो रही है। उसकी सुंदरता जो फागुन महीने में चारों तरफ इतनी सुंदरता है, इस पूरी वसुधा में जो है वो समा नहीं रही है। इतनी अत्यधिक चारों तरफ सुंदरता फैली हुई है। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ठीक है, तो कवि क्या कह रहे हैं कि यदि हम सांस लेते हैं तो फूलों की जो महक है वो चारों तरफ फैली हुई है। वो जो घर में भी क्या है, पूरे घर में सुगंध फैला देती है। और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और ऐसा लगता है कि चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, सुंदरता है, और नभ में उड़ने को तुम क्या है, पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो कवि कहते हैं कि चारों तरफ इतनी मनोरम दृश्य, प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य देखकर चाहते हुए भी मैं अपनी आँख को जो है हटा नहीं सक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चारों तरफ फागुन महीने की सुंदरता व्याप्त है। पत्तों से लदी है डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो कवि कहते हैं यहाँ पे इन पंक्तियों में कि पत्तों से लदी डाल, डाल जो है वो पत्तों से, हरे भरे पत्तों से लदी हुई है ना। डाल में जो है पत्ते जो हैं आए हुए हैं। पत्ते क्या है, डाल में पत्ते जो है भरे हुए हैं, और डालियां जो है पत्तों से लदी हुई है, हरे हरे पत्तों से। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी रंग की पत्तियां, कहीं लाल रंग की पत्तियों से पूरी डाली जो है वो भरी हुई है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। ऐसा लग रहा है कि धरती जो है अपने हृदय में, अपने गले में, है ना, जो पुष्प की माला पहनी हुई है। इतनी सुंदर पूरी धरती जो है शोभामान है, शोभा पा रही है, इतनी सुंदर लग रही है इस फागुन महीने में कि लग रहा है कि जो धरती है अपने गले में पुष्प की माला पहनी हुई, फूल की माला धारण की हुई है। पाट पाट सभी तरफ शोभा श्री की जो चारों तरफ जो सुंदरता है वो फैली हुई है, पट नहीं रही है। इतनी चारों तरफ इतनी सुंदरता व्याप्त है कि इस धरती में जो है अट नहीं रही है ना। और ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी भगवान जैसी सुंदर सजी धजी यह पृथ्वी, फूलों से लदी डालियाँ और चारों तरफ हरियाली बिखेरती यह धरती बहुत ही मनोरम प्रतीत हो रही है। तो आप
इस कविता को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह समझ में आई होगी। तो आज इतना ही। नेक्स्ट दिन और भी दूसरी कविता के साथ प्रस्तुत होते हैं।